नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महिला संवाद कार्यक्रम की हुई शुरुआत। बेटी की शादी की तैयारी में जुटे पिता के ऊपर गिरा पेड़, मौके पर हुई मौत। आपसी विवाद में चाकूबाजी, एक व्यक्ति की मौत, 5 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। नीलाम पत्रवाद को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा और जब्त वाहनों की होगी नीलामी, डीएम ने की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा संचालित महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 संवाद रथों को हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का आगाज किया था। इसी क्रम में गोपालगंज जिले के भी सभी 14 प्रखंडों में 14 संवाद रथों के माध्यम से ग्राम संगठनों में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अगले 60 दिनों तक यानी 16 जून 2025 तक ये संवाद रथ जिले के विभिन्न ग्राम संगठनों तक पहुंचकर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है और उनके गांव या टोलों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करना भी बताया जा रहा है। इस संवाद के माध्यम से प्राप्त समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर चिन्हांकन करते हुए उसको निष्पादित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। वहीं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के बाद सरकार की नीतियों में महिलाओं की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समाहित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। कटिया थाना क्षेत्र के मुजहा गांव में शुक्रवार की देर रात लगभग 10 बजे के आसपास आपसी रंजिश में चाकूबाजी की घटना हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक इसी गांव के सोनू गोण का 18 वर्षीय पुत्र सिकंदर गोण था। घटना की सूचना मिलने के बाद कटिया पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को 5 बजे गेहूं की दवनी को लेकर सिकंदर का गांव के ही टाइगर मियां से विवाद हो गया था। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। गांव में आए एक बारात में सिकंदर और टाइगर करीब 7 बजे न्योता में पहुंचे थे। इसी दौरान वहां भी दोनों लोगों के बीच कहासुनी और गाली गलौज होने लगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर दोनों को वहां से हटा दिया। मामला इतना पर ही नहीं रुका। रात 10 बजे सिकंदर अपने भाई धर्मेंद्र के साथ नाच देखने के लिए गया था, जहाँ टाइगर अपने साथियों के साथ मौजूद था। बताया जा रहा है कि नाच में फिर से विवाद हो गया और दोनों युवकों के बीच गाली गलौज होने लगी। मामला बढ़ता हुआ देखकर बारात के समियाने से बाहर निकलकर धर्मेंद्र और सिकंदर अपने घर जाने लगे। इसी दौरान अपने दरवाजे के समीप टाइगर मियां के साथ कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ चाकूबाजी करने लगे, जिससे सिकंदर और धर्मेंद्र बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस घटना में सिकंदर की मौत हो गई और धर्मेंद्र की स्थिति नाजुक है। डॉक्टरों ने स्थानीय अस्पताल से रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित भी आज घटना स्थल पर पहुंचे। पूरे मामले का जांच पड़ताल करते हुए पूछताछ के बाद उन्होंने कहा, थाने के मुजा गांव में एक चाकूबाजी की घटना हुआ था, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। इनमें से एक व्यक्ति सिकंदर गोंड की मृत्यु हो गई है और घटना का कारण दोनों पक्षों में आपसी विवाद था। हम लोगों के द्वारा 5 लोग जो संदिग्ध हैं उन लोगों को डिटेन किया गया है और जैसे ही एफआईआर हो जाएगा तो हम लोग उनको जेल भेज देंगे। सेकेंडली इसमें एसडीपीओ और एसडीओ घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं, फैमिली के साथ बात कर रहे हैं और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। अभी विधि व्यवस्था इसमें सामान्य है। वहीं सिकंदर की मौत के बाद दोनों परिवारों में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां कई थाने की पुलिस तैनात की गई। फिलहाल गांव में पुलिस काफी संख्या में तैनात कर दी गई है और वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक टीम का गठन भी पुलिस अधीक्षक ने कर दिया है। यह टीम इस मामले में दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने के साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कह रही है।
भोरे में अचानक आए आंधी तूफान ने एक परिवार को पूरे तरह से मुसीबत में डाल दिया। इस आंधी तूफान में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरा अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि भोरे बाजार के सब्जी मंडी में भोरे थाना क्षेत्र के सिसई बाजार निवासी राधा कृष्ण शाह उम्र 53 वर्ष पुत्र सतदेव बर्नवाल अपनी पुत्री की शादी को लेकर अपने दामाद के साथ भोरे बाजार में सब्जी मंडी खरीदने के लिए आए हुए थे। इसी बीच जैसे ही हल्की बारिश होने लगी तो वे एक पेड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए। इसी दौरान तेज आंधी ने पेड़ के ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया। पेड़ सीधे सतदेव बर्नवाल के सिर पर आ गिरा, जिससे वह पूरी तरह से दब गए। इस घटना में पास खड़े उनके दामाद भी चपेट में आ गए, वे भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां सतदेव बर्नवाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और उनका दामाद दीपक कुमार जीवन और मौत से जूझ रहा है। एक तरफ जहां रविवार को होने वाली शादी की तैयारी में पूरा परिवार लगा हुआ था, तो वहीं इस घटना के बाद पूरे परिवार और रिश्तेदारों में मातम पसर गया। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक सहित तमाम पदाधिकारियों ने नीलाम पदाधिकारी गण के साथ नीलाम पत्र वादों के निष्पादन को लेकर समीक्षा की। इस बैठक में जिला पदाधिकारी ने निष्पादन हेतु अत्यधिक लंबित मामलों से संबंधित प्रत्येक नीलाम पदाधिकारी से कुल वसूलनीय राशि, अब तक वसूल की गई राशि, वारंट के तामिला और प्री वारंट आदि की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिया गया कि वारंटियों से संबंधित ब्यौरा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित कराएंगे, ताकि जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए नीलामी की प्रक्रिया भी पूरी की जा सके। कुचायकोट थाना की पुलिस ने चोरी की एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ी है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बलथरी चेक पोस्ट पर यह गाड़ी पकड़ी गई। गिरफ्तार आरोपी इरशाद अहमद, तुफैल अहमद तथा संजीव कुमार बताए जा रहे हैं। ये तीनों बड़हरिया जिला सिवान के रहने वाले हैं। पुलिस अब इन तीनों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिला पदाधिकारी ने हथुआ अनुमंडल में प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के लिए आवंटित भूमि में अवस्थित वृक्षों के वृक्षपातन के लिए बियाड़ा वन प्रमंडल पदाधिकारी मेधा यादव और बीपीसीएल बॉटलिंग प्लांट के प्रोजेक्ट इंचार्ज आनंद कुमार के साथ समन्वयक बैठक की। इसमें वृक्ष पातन संबंधित विभागीय निर्देशों के आलोक में उनके रख रखाव, ट्रांसपोर्टेशन आदि के लिए प्रावधान के अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताते चले कि मोदी जी के कर कमलों द्वारा 1200 MT के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास मधुबनी से किया जाना है। इसके निमित्त सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस बॉटलिंग प्लांट को रेलवे से जोड़कर रेलवे के माध्यम से बॉटलिंग प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। संबंधित बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। यह बॉटलिंग प्लांट हथुआ अनुमंडल में प्रस्तावित है और जिला प्रशासन इसकी तैयारी में अब जुट गया है। भोरे थाना क्षेत्र के खरपकवा गांव में एक विधवा महिला के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर परिजनों पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भोला भगत की भाई की पत्नी गीता देवी घर पर सोई हुई थी। इसी बीच आधी रात को गांव का कमलेश भगत का पुत्र राजकुमार आकर उसे पीछे से पकड़ लिया, गीता देवी के साथ छेड़खानी करने लगा। जिसके बाद महिला ने शोर शराबा मचाया तो वह भाग गया। इस मामले में जब भोला भगत आए और उन्होंने आरोपी के परिजनों से पूछताछ की तो इसी क्रम में आरोपी के परिवार के कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लाठी, डंडे और लात घूंसों से इन लोगों की पिटाई कर दी। जिसके बाद 112 पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट के जलालपुर कुर्म टोला में कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 शराब तस्करों को 134 पीस देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी सोनू कुमार और नंद किशोर बिन जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर दुखहरन के निवासी बताए जा रहे हैं। थावे प्रखंड के 5 पंचायतों में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में विशेष विकास शिविर का आयोजन किया गया। वीडियो अजय प्रकाश राय ने बताया कि विशेष विकास शिविर के आयोजन में जरूरतमंदों के बीच उज्ज्वला योजना, आंगनबाड़ी, बिजली कनेक्शन, हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, वास भूमि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या विवाह और प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित 22 योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जरूरतमंदों तक यह योजना पहुंचाने के लिए रणनीति भी बनाया गया।
थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान छापेमारी करते हुए थावे मेला से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर न्यायालय में मामला लंबित है। गिरफ्तार आरोपी विदेशी टोला गांव का अखिलेश कुमार बताया जा रहा है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार 24 घंटों के अंदर NH 531 पर सड़क धंसने की घटना को लेकर संज्ञान लिया गया और इसको तुरंत मरम्मत करके इस सड़क को फिर से शुरू करा दिया गया। बताया जा रहा है कि बंजारी से आगे तकिया याकूब के पास रेलवे ओवर ब्रिज के समीप सड़क का एक हिस्सा बारिश और पानी को लेकर धंस गया था। संज्ञान में आने के बाद तुरंत जिला पदाधिकारी ने उसको रिपेयर कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद 24 घंटों के अंदर इस सड़क को मरम्मत कर फिर से सुचारू रूप से शुरू करा दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महिला संवाद कार्यक्रम की हुई शुरुआत। बेटी की शादी की तैयारी में जुटे पिता के ऊपर गिरा पेड़, मौके पर हुई मौत। आपसी विवाद में चाकूबाजी, एक व्यक्ति की मौत, 5 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। नीलाम पत्रवाद को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा और जब्त वाहनों की होगी नीलामी, डीएम ने की बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को